राम राम भाइयों। रॉयल डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल और अंतिल मुर्रा फार्म फेसबुक पेज के सभी दर्शकों का स्वागत है। भाई आज आए अपने खेत और यहाँ अपना ज्वार देखने आए थे। ज्वार बोई थी 26 तारीख को, तो बीच में बारिश होगी तो उसने थोड़ा सा नुकसान कर दिया। तो अब देखते रापड़ लग गई ज्वार में, फिर पानी घुमा दिया था। चलो अब आपको दिखाते हैं भाई क्या रहता है, क्या है सिस्टम। ये भाई अपना खेत है, वो अपना ट्यूबवेल है और वो है अपनी गोंडी वहाँ पर जहाँ पर बाइक खड़ी। तो भाई अपा ने बोई थी ज्वार 26 तारीख को। तो उग तो आई है शायद, पर बीच में बारिश होने की वजह से थोड़ी सी रापड़ लग गई थी, तो इसलिए फिर इसमें परसों पानी दे दिया था। अब देखते हैं क्या रहता है। ये हमने उगाई है भाई BMR एडवांटा की। पहले नेपियर का था, ये नेपियर को 3-4 साल हो गए थे, तो नेपियर को बहा के और इसमें ज्वार बो दी थी। अब सुबह सुबह इसीलिए आए थे भाई कितनी उगी है देखते। लाइन तो शायद बनी हुई है, तो दिखाई नहीं दे रही फ़ोन में, वैसे तो दिखाई दे रही है कुछ। ये नेपियर का अड़ंगा ना, इसमें भी दिखाई नहीं दे रही, तो लाइन तो बनी हुई है। बीज डाला था भाई ये 3 किलो। ये थोड़ी सी जगह 1 बीघे से ज़्यादा है, तो इसमें 3 किलो बीज डाला था और नीचे NPK डाल दिया था। 26 को बोई थी और आज हो क्या तारीख 10। तो देखते हैं अब पानी के बाद या तो सही डाले अच्छे से हो जाएगी, ना तो भाई फिर बहा का इसने और फिर बो देंगे दोबारा। बोड़ा तो न्यूट्री फीड बाजरा था, मगर उसका बीज मिला नहीं। मैंने सोचा फिर क्यों लेट किया, अरे चारा कंटिन्यू रहना चाहिए, तो इसीलिए फिर ये BMR की बो दी थी, एडवांटा की BMR। और ये अपना है नेपियर। ये भाई पिछली बार गर्मियों में लगाया था, जो इस खेत में अपना था, इस हिस्से में, इसमें से ही बीज लेके इसमें उगा दिया था। तो पिछली बार इसने 3-4 कटाई अच्छी दी। अब की बार इसमें पानी लगा दिया है, लगा क्या दिया, ज्वार का ही उतार दिया था पानी दे के, भाई ज्वार नुकसान ना करे। तो अब ये नेपियर अपना चालू हो जाएगा, साथ में बरसम है, तो पशुओं का चारा कंटिन्यू रहेगा जब तक ये ख़त्म होगा। तो इसमें ये ज्वार हो जाएगी, नहीं तो और उगा देंगे। और भाई नेपियर का मज़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा हरा चारा होता है, मगर सर्दियों में ये ढीला पड़ जाता है। ढीला क्या, बिल्कुल ही रुक जाता है। सर्दी में इतनी कटाई एक भी नहीं देता सर्दी में, तो सर्दी वेट करना पड़ता है। जैसे ही फरवरी शुरू होगी फिर कटाई हो जाती है। नवंबर तक इसकी कटाई हुई थी। ये कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो पहले कट्टा था सबसे, वो तैयार भी हो चुका है कुछ। तो 15-20 दिन में ये सही तैयार हो जाएगा शायद। तब तक अपनी बरसी अच्छे से चल रही है। तो भाई नेपियर की देख लो कितना फुटाव है, और पशु बहुत खुश होकर खाते हैं इसको। गर्मी में तो बहुत खुश होकर खाते हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आने लगता है नवंबर के आसपास, फिर पशु खाना कम कर देते हैं। और पानी इसमें अच्छा पानी देते रहो हफ्ते में, तो बहुत जल्दी होता है। और खाद भी मैं तो बहुत ही कम डालता हूँ, लगाता ही नहीं। अब की बार लगाया है, नहीं तो जो इस हिस्से में था उसमें तो कभी खाद लगाया ही नहीं था। और भाई कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता, इसलिए अच्छा जो 1-2 पशु रखते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। थोड़ी सी जगह में लगा दो और पूरी गर्मियों का हरा चारा भरपूर मात्रा में। और वजन बहुत है भाई इसमें, ज्वार से तो डबल वजन है।
देखो भी, देखने की कोशिश करते हैं, इस हिस्से में शायद कुछ दिखाई दे जाए। लाइन तो बनी हुई है ज्वार की, फोन में शायद कम दिखाई दे रही है मगर लाइन बनी हुई है। 3 किलो बीज में कितनी उगेगी? मैंने पहली बार बोई है इस सीजन में, तो वैसे ज्वार बोते नहीं है, पर इसमें कह रहे थे अभी फरवरी में बो सकते, तो फरवरी के तो लास्ट में उगाई दी थी। तो अब देखते हैं क्या रहता है। ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कंपनी बोलती है फरवरी के लास्ट में बो दो, फरवरी के लास्ट में बो दो, तो उसका ही पता लग जाएगा। ये अपनी बरसिम भाई BL 42, पहले BL 10 बोते थे मगर BL 10 कामयाब नहीं है मेरे यहाँ पे, क्योंकि गाँव के नजदीक खेत है भाई। जो BL 10 है ना वो लंबी चलती है और खेत खाली होने के बाद गायें उसको होने नहीं देती, इसलिए कामयाब नहीं है। वैसे वैरायटी बढ़िया है, वो थोड़ी सर्दी बेशक मानती है, साड़ी है, चलती लंबी है। BL 42 उससे थोड़ा कम चलती है और सर्दी कम मानती है, इसलिए BL 42 उगाई है मैंने। बाकी उसमें कोई कमी नहीं है, पर मेरा खेत गांव के नजदीक है इसलिए कामयाब नहीं है वो। अब की बार BL 42 बोई है, पिछली बार दोनों मिक्स बो दी थी, मगर BL 42 अब की बार यही सारा का बीज है, बहुत अच्छी से उग रही है और बढ़िया हो चुकी है। अब की बारी बोने में भी लेट हो गए थे, मगर अब आगे बढ़िया होगी और भरपूर मात्रा में पशुओं का चारा मिल जाता। अगली बारी मक्खन घास देखेंगे, पर मक्खन घास दातर से कटाई मुश्किल हो जाती है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती भाई, हाथ से तो नहीं काट सकते इतना। ये मक्का उगा रखा है, ये मक्का और अपनी ज्वार एक दिन की थी, 7 खेत है, ये ताऊ वाले लड़के ने उगा रखा है। ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, पानी देने के बाद ये दिखाई देने लग गया, सारा उग गया। ये 2 किले मक्का है, अरे चारे के लिए इसका बीज बैज पता नहीं कौन सा बोया उसने, लोकल ही बोया है। और अपनी ज्वार पता नहीं कैसी रहेगी, मक्का तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ज्वार अपनी भी है मगर उसका पौधा हल्का होता है इसलिए कम दिखाई दे रही है। भाई देखते हैं क्या रहता, 10-5 दिन में मेरा पट जाएगा, 10-5 दिन में पता लग गया तो बिया तो हो जाएगी, नहीं तो दोबारा बाग दोबारा बो देंगे। अब की बार न्यूट्री फीड का विचार है, न्यूट्री फीड नवंबर तक बोगे, फिर उसमें इस हिस्से में लूसरन और मक्खन घास लगाने का विचार है, कोई एक चीज लगा देंगे। ये अपना अमरूद का बूटा लगाया था, अब की बार हिसार गए, जब हिसार कृषि मेले से ले आए थे, 2 ले आए थे, एक सूख गया, अभी एक ये देखो चलता है तो। और ये अपने गेहूं है भाई, और ये अपने खेत की डायरेक्शन है, पूरा उस साइड है, सूरज निकल रहा है और उस पेड़ तक नहीं, हाँ उस पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पेड़ की सीध तक अपने खेत की, ये इस पेड़ की सीध तक अपने खेत हैं, तो मैं इस कोने में ही डेयरी फार्म बनाने की सोच रहा हूँ वैसे तो, मगर ये चक्कर है ना, भैंसों की समस्या है, चोरी का भी खतरा है, और गाय रखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं, घर पे इतनी जगह नहीं है, कंस्ट्रक्शन वहाँ भी करनी पड़ेगी, डारा हो रहा है घर का, तो करूँ क्या, बस इसी विचार में हूँ। खेत में रखवाली बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई ये बरसात ने नुकसान कर रखे, गेहूं पड़ रहे हैं अपने। खेत में बनाने की समस्या ही है, वैसे तो सूखा हो जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, पेज को लाइक और फॉलो करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई, ताकि हौसला बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।